हाल फकीरी है घटमाही, यानी बाहर का जितना भी दिखावा है इसका नाम फकीरी नहीं है। जो अंतर से फकीर हो गया, जिसने इस मन को फकीर बना लिया, फकीरी नाम उसका है। फकीरी किसी विशेष वेशभूषा से नहीं तोली जाती। फकीरी केवल बाहर के दिखावे को नहीं कहते। बाहर का दिखावा करके दो ही चीजें सामने आती हैं। हम गहराई से यदि विचार करते हैं, या तो आप किसी रहस्य को छुपाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज है जिसका आप छुपाव कर रहे हो, और या फिर आपके मन के अंदर ये भावना है कि ये संसार के लोग, यानी ये मुझे देखने वाले सारे संत माने या मुझे फकीर माने, बाबा माने। दो ही चीजें हैं। या तो कोई कमी ऐसी है कि उसको छुपाने के लिए बाहर का आडंबर किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार के दिखावे को फकीरी नहीं कहते, क्योंकि प्रमाण है। वालिया दो जहान सदगुरु ठाकुर गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं कि वेद पाठ में पंडित भूले, खोज बिना बहुत गावे रे, बेख धार कर ये बेखी भूले, पुरख अलेख ना पावे रे, तपसी तप कर भूले, सगड़े वरथाए दे तपावे रे, और पवन चढ़ाकर योगी भूले, जड़े सुन हो जावे रे, और नून छोड़ के कितने भूले, रसना स्वाद गवावे रे, दास गुलाब सो ज्ञान बिना सब भूल में भटके। तो बंधुओं, महापुरुष कह रहे हैं कि इस बार के दिखावे को फकीरी नहीं कहते। फकीरी घट के अंदर है, अंतर से फकीर बना इस मन को, और फकीरी नाम उसका है जो केवल फाके के, एक फाके के अंदर ही जिसको सबूरी प्राप्त हो गई है, उसका नाम फकीरी है। दिखावे को फकीरी नहीं कहते। जितना भी दिखावा मात्र है वो केवल अहंकार को ही जन्म देने वाला है। अहंकार ही पनपता है दिखावे से, ठीक है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं हाल फकीरी है घटमाही, वो तो रमता ला रहा है फेरी। ये निशाना है उस नाम महापुरुष नाम का, उस महापुरुष के। और परख लो अपने अपने हीरे को। मैं बार बार कहता रहा हूं, मिला लो महापुरुषों से अपने हीरे को, नहीं तो ढोल बज रहे हैं नाम के। वो कहते हैं वो रमता ला रहा, निरंतर फेरी लग रही है उसकी। तो वो रमता है, वो रमने वाला, उसके निरंतर फेरी लग रही है। जान ले इस बात को, वो रमता ला रहा है फेरी, 8 पहर धुन रहे नाम में। ये नहीं कि सामने बैठ गए और सुबह बैठ गए तो न्यू बात नहीं बनेगी भैया। यदि दोपहर को शरीर जाने लग गया फिर क्यों कर बनेगी। और फिर शरीर का भरोसा भी क्या है। यू मनवान ने जो है लेटरिंग होने लिखट जाना रहे, तो फिर भजन कैसे काम करेगा। उस टाइम तो आपको नाम से आपका कोई संपर्क ही नहीं है। उस टाइम तो आपका भजन है नहीं, बंद है। तो नहीं, नाम वो चाहिए जो प्रमाण दे रहे हैं महापुरुष। 8 पहर निरंतर उठत बैठत सोवत नाम कहे नानक, सिद्ध भय उनके काम। एक पल का भी रुकावट पड़ती ही नहीं। 8 पहर 24 घंटे निरंतर दिन रात लगातार सुमरण जारी है। आप सो रहे हो, सोते हो, लेकिन भजन नहीं रुकता, सुमरण चलता ही रहता है, ठीक है। और कोई भी कार्य कर रहे हो, भजन नहीं रुकता, क्योंकि वो स्वतंत्र है, सुते ही है, किसी के करने से नहीं होता, वो सुते ही है, कुदरती ही है, ठीक है। तो रमता ला रहा है फेरी, 8 पहर धुन रहे नाम में। यानी उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत सूंघत समासे। और ऊपर से तो तन व्यवहार करे, ऊपर से तन व्यवहार करे, अंदर देहे सुपनिस्म भाषे। अरे लेवत तीर पताल को सादत मारत है पुनी फेर आकाशे। अरे सुंदर ये देख रिया तो हर कोई जाने को, बिरला ही जाने ज्ञान कवासे, ठीक। तो देखो महापुरुषों के एक नहीं, ये तो वाणी तो महाराज संत रविदास जियों की है, लेकिन प्रमाण सुंदरदास का मिल रहा जाकर के कि उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत निरंतर स्मरण जारी है, रुकता ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि उल्टा बाण गगन को भेतु, नाभ कमल की गहरी गहरी नदियां और शार शब्द की है लहरी। हर नदी के अंदर लहर उसी जल की है, उसी के लहर लग रही है। लेकिन ये मामला है क्या बंधुओं,
हमारी जो नाभ कवल है यहाँ पर 72,000 नाड़ियों का गुच्छा है, जो महापुरुष की सैन्य नदी की है, उनका इशारा ये नदी का माने यानी नाड़ी से है। ठीक है, 72,000 नाड़ियों का गुच्छा हमारी नाभि कमल के ऊपर है। और जब वो नाम अंदर प्रवेश करता है तो जैसे ये पंखा घूम रहा है, इस प्रकार से पवन यानी वो घूमता है अपनी धुरी के ऊपर, और 72,000 नाड़ियों के अंदर रमता है जाकर के। हर नाड़ी के अंदर लहर उसी नाम की है, उसी नाम की लहर निरंतर बग रही है। ठीक है, और वो दूरी जो घूमता है, तिरछी रूप होता है, वो दूरी दाएं बाएं ऊपर नीचे कईयों की हो जाती है, उसको कहते हैं इसका धरण पड़गी। धरण नाम का कोई अंग नहीं होता, कोई अंग नहीं है धरण नाम का, ना धरण नाम की कोई बीमारी है, ना किसी के एक्सरे में आती, ना किसी के अल्ट्रासाउंड में आती। ठीक है, लेकिन जो जानकार होते हैं वह उस केंद्र को, उस पवन के केंद्र को अपनी तरकीब से ठिकाना सर सेंटर में ला देते हैं, तो कहते हैं उसकी दर्द ठीक होगी, उसने ठीक कर दी। ठीक है, तो वहां पर 72,000 नाड़ियों का संग्रह है, जो पूरे रोम के अंदर छोटी से छोटी रंध्रिकाएं हमारे शरीर में फैलती हैं, और ये नाम जब अंदर जाता है और नाभि से उन 72,000 नाड़ियों की धुरी के ऊपर घूम करके और प्रत्येक नाड़ी के अंदर ये रमता है, और तभी जाकर के ये आपका शरीर रोम रोम चेतन है, स्फूर्तित है। तो नाभ कमल की ये गहरी गहरी नदियां रे सार शब्द की है लहरी। हर नाड़ी के अंदर उसी सार शब्द की लहर बग रही है, लेकिन तेरी प्रतीत में ही चूक है। प्रतीत कर महापुरुषों से जान उस बात को कि नाम क्या है, किसे कहते हैं नाम, और वो कल्याण करने में कैसी सामर्थ्य है, तो नेत्र खुल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई सभी जो भी जहां से नाम ले रहा है, तो ये महापुरुषों के प्रमाण खड़े हैं, मिला ले उनके साथ, फैसला हो जाएगा। नहीं तो फिर सीधी बात है, अपने हीरे ने खोटा तो कोई बताता नहीं, ना अपनी लस्सी ने को खट्टी कहता, सारे नहीं होगा हमारा वर्गी तो बन दिए कोई नहीं है, रोज बिलोनी ने तो वहां कटोनी ने तो वहां। हाँ, तो सार शब्द की है लहरी, और 7 समुद्र प्रकट दर्शन गंग सुरस्त बह गहरी। 7 समुद्र सातों के सातों जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, देखने वाली दृष्टि हो, और इसके अंदर ईड़ा पिंगला और सुकमणा जो गंगा कह करके महापुरुष ने संबोधन दिया है, इसको जान ले, बड़ी गहरी है। क्योंकि ये गंगा जब जाती है तो अपान तक जाती है, सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसलिए महापुरुष का इशारा है कि ईड़ा पिंगला और सुषमणा यानी गंगा यमुना और सरस्वती, गंग सुरस्ती बह गहरी। हाल फकीरी तो है गट माही रे यू रमता जोगी ला रहा फेरी, ये रमता ला रहा फेरी 8 पहर धुन। तो महापुरुष कहता कि 8 पहर धुन उसी की लग रही है, उसी की चढ़ रही, खुमारी ही चढ़ रही है। क्योंकि सतगुरा ने ऐसी खुमारी चढ़ा दी, ऐसा अमल चढ़ा दिया, ऐसा निशाना दे दिया, ऐसा नशा चढ़ा दिया है, अब ये किसी के उतारने से उतर नहीं सकता। झीणा जोगी पवन स्वरूपी, क्या गजब की बात है। वो इतना झीणा है, झीणा इतना नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। उसका स्वरूप कैसा है, पवन जैसा है। ये पवन था, मुंह तो ले रहे हो, कौन से दरवाजे को ले रहे हो, पहचान दो इस बात को, समझ लो इस सैन को, उस महापुरुष की, फैसला हो जाएगा नाम का। झीना है और वो योगी है। योग कहते हैं जोड़ने को, जो 2 चीजों को एक सिद्ध करता हो, उसका नाम योगी है। वो झीना जोगी है, पवन के समान अति झीना है, और वो जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करता है, इसलिए उसको योगी कहा है महापुरुष ने। झीना जोगी पवन स्वरूपी, ठीक लगी जहां जा ठहरी। 3 जगह ठीक लगती है निशाने पर जाकर के, जहां ठहराव हो, जहां तू निश्चय कर सकता है तू कर ले। पहले तो ठीक लगी सही निशाने पर जाकर के त्रिकुटी के ऊपर, जहां पर तीनों धारा एक होती है, डार पिंगला जहां एक होकर के मिलते हैं, क्योंकि यहां पर यूबीपीयू पूर्ण ब्रह्म रूप सिद्ध होता है। और फिर दूसरी लगी 10वें द्वार में जाकर के, जहां नीचे से बयान आता है, नीचे से प्राण आता है, हंग होकर के ऊपर से अपान जाता है, और जो 10वें के अंदर दोनों एक ही रूप हो जाते हैं, वहां पर भी लगी से ही निशाना पे जाकर वहां भी ब्रह्म रूप होता है। और तीसरी लगी फिर हृदय कमल में,
अब तेरी वृत्ति ने जड़े तने ठीक लागे उड़ डरा ले, ठीक लगी जहां जा ठहरी, खड़ा सिपाही तेरे आगे सतगुरु, तेरे कुदरत की कोपिन पहरी। इस भेद को जनाने वाला वो सतगुरु, वो सन्मुख, वो शब्द रूपी सतगुरु तेरे शान में, तेरे सन्मुख तेरी ईड़ा पिंगला की देड़ी के ऊपर खड़ा है और कुदरत की ये शरीर रूपी कोपिन पहने हुए है। कुदरत की या कोपिन पहरी, ये शरीर रूपी कोपिन तो उसने धारण कर रखी है, ठीक है। कुदरत की कोपिन पहरी, आगे 8 पहरे धुन रहे नाम में, और सुरता अटल भई मेरी। ज्ञान ध्यान के गोले बनाऊं, मारूं काल दुश्मन बैरी। बहुत उत्तम निशाना है उस महापुरुष का। धन्य है मेरे इस भारतवर्ष की भूमि को, इस धरा ने इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों को अवतारित किया है। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष अंकुरित हुए हैं, तो यहाँ काल का खोप निकल जाना चाहिए ना। अगर कोई भजनानंदी भजन करता है, उस नाम का ज्ञाता, उस रहस्य तक अगर कोई पहुंचा है, तो फिर यहाँ काल का खोप किस बात का रह गया? क्योंकि प्रमाण है महापुरुषों का। ज्ञान ध्यान के गोले बनाऊं, मारूं काल दुश्मन वैरी। क्योंकि महापुरुष जब उस भेद को जनाते हैं, उस नाम को जनाते हैं, तो इस शरीर से भिन्न कर देते हैं इसको। शरीर तो संतों ने अर्पण करवा दिया, तो काल के दायरे में तो युए तो था, काल का खाजा तो शरीर ही तो था। शरीर महापुरुषों ने अपने अर्पण करवा लिया, फिर जो बाकी जो महापुरुष ने जनाया वो काल के दायरे में है ही नहीं। क्योंकि कोई भी संसार का शस्त्र उसको काट नहीं सकता, पवन इसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता, और अग्नि उसको बस जला नहीं सकती, तलवार उसको काट नहीं सकती। इसलिए महापुरुष ने सीधा ही प्रमाण दिया है। वो ज्ञान के द्वारा भी, ध्यान के द्वारा भी सिद्ध करते हैं उसी बात को महापुरुष, और फिर भी शंका रह जो देह का विवेक करके उसी वस्तु को दर्शाते हैं कि अपछाण। क्योंकि प्रमाण दिया संतों ने, सोहंग सर्वे जान के फिर जानन रहा ना कोई, और कांटे तक काटा काट लिया फिर फेंक दिए पुली दो, फिर क्या जरूरत रहेगी? ज्ञान ध्यान के गोले बनाऊं, मारूं काल दुश्मन बैरी। उल्टा बाण गगन को भेजूं, नाभि से उठता है, और गगन कहते हैं 10वें द्वार को। वो नाभि से उठ करके उलट करके जो है 10वें द्वार की तरफ चढ़ता है जाकर के, जहां पर मैंने बताया था कि 10वें द्वार में भी ठीक लगती है जाकर के। वही संत महापुरुष फरमा रहे हैं, उल्टा बाण गगन को भेजू। वही सुंदरदास जी कह रहे थे, ठीक है, लेवत बाण पताल को साधत, और मारत है फुनी फेर आकाशे। तो जब दो महापुरुषों का अनुभव जाकर के एक पॉइंट के ऊपर मिल जाता है, तो फिर वही चूक नहीं। और फिर भी ये विचार नहीं कर सकते, फिर भी अब थारा हीरा जे थारा समझ में नहीं आंदा, नहीं परख में आंदा, तो फिर किसी चोरी भी की दुकान पर जाके तुलवा लो। सीधी सी बात है, फिर ब्रह्म में ना पढ़ो, क्योंकि जीवन एक ही बार है। आगे प्रमाण दिया महापुरुष ने, जड़ चेतन में आप विराजूं। वो जड़ में भी, वो जड़ नहीं है लेकिन जड़ में भी है। जड़ वो नहीं लेकिन वो जड़ में भी है, ठीक है। और हम उसको चेतन भी नहीं कह सकते, क्योंकि चेतन कहते हैं तो फिर भी दो से होते हैं, लेकिन वो दो है नहीं। क्योंकि जड़ की उपाधि से ही किसी को चेतन कहोगे, लेकिन वो दोनों ही भाव से दूर है, वो तो अद्वैत है ही एक ही। जड़ चेतन में आप विराजूं, आपका अर्थ आत्मा होता है, यानी मेरा आत्म स्वरूप वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है, हर जगह मौजूद है। तो फिर निश्चय नाम के ऊपर वाणी है, लेकिन आप विराजूं, तो उस महापुरुष का जो निश्चय है वो किस पॉइंट के ऊपर है? वो आप, संत रविदास जी कहते आप विराजूं, वो आप कह किसको रहे हैं, किसको आपा मान रहे हैं? ये बात प्रेमियों पर खड़ेगी है, अगर समझ में आ जाए तो। उस महापुरुष का स्वरूप क्या है, क्या निश्चय किया है उस महापुरुष ने कि मैं ये हूं? तभी तो कहा है उन्होंने कि जड़ चेतन में मैं आप विराजूं, तो ये फैसला हो जाएगा। बहुत उत्तम वाणी है, अति उत्तम वाणी है, उत्तम निशाने हैं उस महापुरुष के। जड़ चेतन में आप विराजूं, राव रंग और संसारी, भिखारी में भी हूं, संसार में भी हूं, और मैं राजा में भी हूं और रंक में भी हूं। बड़ा गजब का कलोल है
मेरे इस अपने स्वरूप का। अरे सागर हो कहीं ठाठा मारे, होए मगरमच्छ बीच तरे, और बादल होकर बरसत है कहीं रहे बिराना धूल उड़े, और सूरा हो कहीं रण में झूझत कहीं कायर हो यू आप डरे, आसरपाल कलोल तेरे सब जन्म लेवे कहीं तू आप मरे। सारा विलास ही इसी का है। तो इसलिए अपने आप को पहचान दो साथियों, फैसला अपने आप का करो कि मैं हूं कौन। महापुरुष तो पहचान गए, तभी तो कह रहे हैं कि जड़ चेतन में मैं आप विराजूं। अपना आप को पहचान के कही जा सकती है ये बात, बिना पहचाने नहीं कही जा सकती। राव रंग और संसारी जन्मों ना विनसूं, मैं खेलूं सर्व में, ना मैं कभी जन्म लेता हूं और ना ही कुछ मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं, क्योंकि काल मुझे भक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, ना मैं जन्मता हूं ना मरता, और सर्व के अंदर मेरा ही विलास है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी सत्ता से चेतन है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में ही कल्पना कर रहा है, और अंत में ये मुझ में ही लीन हो जाएगा। मैं सर्व के अंदर व्यापक हूं, मैं जहां तहां पूर्ण हूं। मैं कभी ना तो किसी उपाधि में रह लगी, ना मैं कभी जीव माया उपाधि मेरे कभी लगी कि मैं जीव बना हूं, ना मेरे कभी वो अविद्या उपाधि लगी कि मैं जीव भाव को प्राप्त हुआ हूं, और ना ही मुझे माया की उपाधि है कि मुझे ईश्वर कह करके पुकारा जाए। मुझे कोई उपाधि नहीं है, मैं सर्व उपाधि से रहित हूं और व्यापक हूं, हर जगह मौजूद हूं, जर्रे जर्रे में हूं, रूम रूम में हूं। बल्कि जहां तहां जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सारा मेरे ही स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जन्मों ना विरसों में खेलूं सर्व में, गगन सूरत लागी मेरी। आहा, कहां गगन नहीं है। अब स्थिति देखिए महापुरुष की, कहा जाकर के निशाना डांटा उन्होंने, गगन सूरत लागी मेरी। अब बताओ गगन कहां नहीं है, कहां पर नहीं है? आकाश हर जगह मौजूद है। तो फिर जब वहां पर सूरत लग गई तो इस जगत प्रपंच और इसका कारण अज्ञान से ही वो दूर हो गए। फिर मैं रही इनको मेरी रही, तू रहा इनको मैं रहा, ना कुछ करना रहा, ना धरना रहा, ना जीव रहा, ना ईश्वर रहा, बल्कि ब्रह्म भाव भी नहीं रहा। ब्रह्म तो कहा ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। तो स्थिति देखिए उस महापुरुष की, गगन सूरत लागी मेरी, कहे रविदास जान नहीं दूंगा रे खरी नौकरी है। कि नौकरी तसल्ली की कर राखी है, खून पसीने की कमा राखी है, और जिसकी हाजिरी सही लग रही है ना, वो तो भाई मालिक का गला पकड़ के भी हाजिरी ले लेगा, दिहाड़ी दे दे मेरी भाई, तेरा काम करा क्या है। तो उन महापुरुषों ने तसल्ली से करी है कमाई, वो दिखावे में नहीं फंसे, कर्म करके खाया है जूते गाठे। देखा किसी तस्वीर में रविदास बाल्टी उठा करके गिड़िया मांगता, किसी देड़ी बालक जगाई कहते उसने जा करके नहीं, अपना कर्म किया है। शरीर का जो व्यवहार था वो शरीर से उन्होंने किया है, और लेकिन अपने आप को भी पहचाना है। तो बोल प्रेम से श्री सत गुरुदेव भगवान की जय।